कितना कुप्रचार हुआ होगा, कितनी बदनामी हुई होगी। लेकिन गुरु भी मजबूत थे तो गुरु की शिष्या भी कम नहीं थी। भगवान किसी पर बहुत 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 प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता अंतिम छोर तक पहुंच जाए, तब भगवान क्या देते हैं। और ध्यान देना, भगवान ताकत, पैसा, बल, चतुराई, होशियारी से नहीं मिलता है। जब भी किसी को मिला है वो अपनी ही कृपा से मिला है। उसने जिसको चाहा और जिसने उसको प्रेम किया, दिल से चाहा, प्यार किया, श्रद्धा है, प्रेम है। शबरी बाल्यकाल से लगी, वृद्ध हो गया शरीर, गुरु वचन ऐसे पकड़ लिए, ऐसी गुरु भक्त रही, लगी रही। कितनी जीवन में उसको भी चोटें आई होगी, कितने दुख, कितनी बदनामियां। उस समय, जिस समय कोई स्त्रियां संत ऋषि के आश्रम में नहीं जा सकती, और उसमें भी छुआछूत का जमाना, और वो रही जाति की भिड़न, और मतंग ऋषि ने उसको अपने आश्रम में स्थान दे दिया। आप कल्पना करिए कितना कुप्रचार हुआ होगा, कितनी बदनामी हुई होगी। लेकिन गुरु भी मजबूत थे तो गुरु की शिष्या भी कम नहीं थी। पकड़ लिए वचन और भगवान ढूंढते ढूंढते चले गए शबरी को दर्शन देने। भगवान राम जी आए, हनुमान जी आए, पारिषद शिष्य हैं। भगवान राम जी आए, शबरी बाई आई, कृपा पा गई, पारिषद है। भगवान राम जी आए, अंगद जी आए, एकनिष्ठ भक्ति, विश्वास कितना अंगद जी का। रावण की सभा में जाके ललकारा रावण को कि मैं तो सुना था कि 10 मस्तक है रावण को, तो 1 मस्तक 2 आंखें, 10 मस्तक तो कितनी आंखें, 20 आंखें। आदमी 2 आंख से इतना इतना देखता है तो 20 आंख से कितना देखता होगा। पर हे रावण, आज तुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान ने तुझे 20-20 आंखें दी, पर तू 20 से अंधा है, अंधा, तू अंधा है। और है ताकत तो उठ जा, उठ। ये मैंने पैर उठा के रखा तेरे सामने, जमीन पे जमाया। अगर है तेरे में शक्ति तो कहता है ना, तू चलता है तो धरती कांपती, इतनी शक्ति। तेरे से देवता भी डरते, भयभीत रहते। तो आजा, भगवान राम जी की सेना में सबसे छोटा सेवक हूं, सबसे छोटा। आओ, मैंने ये पैर जमाया, ये पैर हिला के दिखा दे, राम जी नहीं आएंगे लंका तरफ, लौट जाएंगे। मैं दाव पे लगाता हूं सीता जी को। अब किसी की पत्नी है, भगवान की पत्नी, और दाव पे कौन लगा रहा है? अंगद जी लगा रहे हैं। आप देखो कैसा विश्वास होगा उनको भगवान के नाम में, उनके सामर्थ्य में, उनकी भक्ति में, कितना भरोसा। पैर उठा के जमा दिया रावण के सामने, सभा में, लंका में जाके। और रावण देख रहा था, सोचा उठूंगा और कहीं नहीं हिला तो इज्जत का सवाल, तो बैठा रहा। दूसरी बार ललकारा कि उठ, इतनी ताकत है, इतनी एकड़ी आंकता है, बड़ा दिखाता है, तो उठ जा। और अब तो रावण को उठना ही था, चैलेंज हुआ, खड़ा हुआ और खड़ा होकर आया अंगद जी के पास। और जैसे ही नीचे झुका अंगद का पैर पकड़ने के लिए, अंगद जी ने खुद अपना पैर उठा के दूसरी जगह रखा और रावण को कहा कि मेरे क्या पैर पकड़ता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ जाके, तेरा भला होगा। मेरे पैर पकड़ेगा, तेरे को शर्म नहीं आती? तो वहां इतना बड़ा राजा अपनी डींग हाँकता है और मेरे पैर पकड़ने के लिए आया। अंगद जी ने ऐसा नाक काट के हाथ में दिया रावण को कि
बहुत शर्मिंदा हो गया रावण। अपने ही राज्य में, अपनी ही सभा में, अपने ही लोगों के बीच अपमानित हुआ। और एक ही थे ये अंगद जी, यूं कहो कि शत्रुओं के बीच। पर अंगद जी शत्रु नहीं मानते थे, उनको तो व्यापक ईश्वर भगवान ने भी कहा कि उनका हित हो, अपना काम और सामने वाले का हित भला, ऐसे काम करना, ये सलाह दी थी। आपको क्या लगता है अंगद जी पैर नहीं हटाते तो रावण उठा लेता? नहीं उठा सकता, क्योंकि अंगद जी का पैर तो धरती माँ ने भी पकड़ के रखा था। क्योंकि आज धरती माँ की बेटी दांव पे लग चुकी थी। माँ है सीता जी की धरती माता। सोचा आज रावण अगर उठा लेगा तो मेरी बेटी दांव पे लग जाएगी। और एक तरफ प्रभु का नाम, भरोसा नाम पर, उधर दांव पर लगा था विश्वास। इसलिए भगवान भी उसका पैर नहीं उठने देते, क्योंकि सीता यानी भक्ति दांव पे लग चुकी थी। कहते हैं ना कि भगवान शक्तिशाली को ही मिलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान केवल पैसों वालों को ही मिलते हैं। अगर ऐसा ही होता तो पैसे वाले भगवान को खरीद के जेब में रख के घूमते। अगर शक्तिशाली को ही भगवान ताकत वाले को ही मिलते, बाहर की ताकत वालों से ही रिझ जाते, तो खरीद के अपने मकान में ताले में रख देते भगवान को। भगवान केवल रूप लावण्य से ही प्रसन्न हुए होते तो सुंदरियों के घर में होते। लेकिन भगवान तो, और ध्यान देना, भगवान ताकत, पैसा, बल, चतुराई, होशियारी से नहीं मिलता है। जब भी किसी को मिला है वो अपनी ही कृपा से मिला है। उसने जिसको चाहा और जिसने उसको प्रेम किया, दिल से चाहा, प्यार किया, श्रद्धा है, प्रेम है। शबरी बाल्यकाल से लगी, वृद्ध हो गया शरीर, गुरु वचन ऐसे पकड़ लिए, ऐसी गुरु भक्त रही, लगी रही। कितनी जीवन में उसको भी चोटें आई होगी, कितने दुख, कितनी बदनामियां। उस समय, जिस समय कोई स्त्रियां संत ऋषि के आश्रम में नहीं जा सकती, और उसमें भी छुआछूत का जमाना, और वो रही जाति की भिड़न, और मतंग ऋषि ने उसको अपने आश्रम में स्थान दे दिया। आप कल्पना करिए कितना कुप्रचार हुआ होगा, कितनी बदनामी हुई होगी। लेकिन गुरु भी मजबूत थे तो गुरु की शिष्या भी कम नहीं थी। पकड़ लिए वचन और भगवान ढूंढते ढूंढते चले गए शबरी को दर्शन देने।